Good morning, all of you. Myself Meenakshi, your SS teacher, welcomes you in your civics class. In this video, we will discuss our third chapter of civics, page number 32, Democratic Government. Democratic Government, लोकतांत्रिक सरकार। पिछली जो वीडियो थी हमने उसके अंदर पढ़ा, सरकार के लेवल पढ़े, 3 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, उसके बारे में हमने रीड किया। अब हम पढ़ेंगे हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो क्या होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार क्या है। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी। भारत में क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, जहाँ पर जो सरकार है वो क्या है, लोगों के द्वारा चलाई जाती है। दिस अचीवमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने क्या है, बहुत सारी लड़ाई लड़ी। यानी पहले क्या थे, जब हम गुलाम थे तो उस समय भारत में क्या थी, लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। लेकिन अब क्या है, भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। इसके लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, तब हमें क्या मिली है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिली है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पीपल, जहाँ पर क्या है, लोकतंत्र क्या है, किसके बराबर होता है, लोगों के बराबर होता है। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल्ड टू हैव डेमोक्रेसीज। यहाँ पर क्या है, संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। यानी इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे यहाँ पर ही लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया गया है, बल्कि पूरे विश्व के बहुत सारे जो देश हैं वहाँ पर भी क्या है, लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया गया है। You know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leader। जैसा कि आपको पता है कि इसकी डेमोक्रेसी की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है, जहाँ पर क्या है, लोगों द्वारा लीडर्स को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। यानी अपने लोगों के पास अपना नेता चुनने की शक्ति होती है। The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules। यहाँ पर क्या होता है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। यानी मैंने बताया ना कि डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पीपल, ठीक है। तो डेमोक्रेसी किसके इक्वल होती है, पीपल के इक्वल होती है। वही इसके अंदर इस लाइन में यही बताया गया कि इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का शासन होता है। ये जैसे पहले क्या था, अब यहाँ पर तो हमें क्या है, सीधे हम क्या है, गवर्नमेंट को चुनते हैं, फिर वो क्या है, सरकार बनाती है, सरकार देश को चलाती है। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे एथेंस वगैरह की बात करें हम, 14वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं, तो उस समय क्या होता था एथेंस में, वहाँ पर लोग क्या है, सरकार को डायरेक्ट चुनते थे। यानी वहाँ अब तो क्या है, जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब जनसंख्या क्या थी, कम थी, तो कुछ लोगों को क्या होता था, अधिकार होता था कि वो जाकर सरकार को चुने और वो फिर सरकार बनती थी। होता वहाँ पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, लेकिन वहाँ पर क्या है, कुछ गिने चुने लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोगों को नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। यानी लोग ही क्या करते हैं, भागीदार बनते हैं। कैसे कि वोट देकर भागीदार बनते हैं, तो वो खुद ही वहाँ पर शासन करते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव कौन से, जिन्हें हम क्या है, प्रतिनिधियों को चुनते हैं वोट देकर। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, आज के समय में क्या है, लोकतंत्र सरकार को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोकतंत्र में सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि उन्हें क्या है, एक चुनावी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। यहाँ पर जो प्रतिनिधि होते हैं, ये प्रतिनिधि मिलकर क्या है, सारी जनता के लिए क्या करते हैं, वो
निर्णय लेते हैं जितनी भी जनसंख्या है हमारी, दीज डेज ए गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट आल्सो अलाउड व्हाट इज नोन एज एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या है, आजकल कोई भी सरकार है अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि वह देश के लोगों को वोट देने का अधिकार न दे। अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। अडल्ट का मतलब क्या होगा, जहाँ जिनकी उम्र क्या है 18 साल से अधिक है, केवल उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। जैसे इसके अंदर ये जो बॉक्स है इसके अंदर देखो ये एक पिक्चर दिखाई गई है। इस पिक्चर में क्या है, वोट्स फॉर वुमेन, क्या है, वोट्स फॉर वुमेन। यहाँ पर क्या है, वो कहते हैं हमें भी राइट मिलना चाहिए। किस चीज़ का राइट मिलना चाहिए, उन्हें वोट देने का, वुमेन्स को भी। पहले क्या था, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, केवल कुछ ही, जैसे न्यूजीलैंड की अगर हम बात करते हैं, जैसे न्यूजीलैंड में क्या होता था पहले कि केवल कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार होता था, लोग आदमियों का अधिकार था वोट देने का, या फिर जिनके पास बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में संपत्ति थी, यानी जो अमीर लोग थे, उन्हें ही क्या है वोट देने का अधिकार होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखो अब इसके अंदर क्या बताया इस पैराग्राफ में, नाउ वेयर इन द वर्ल्ड हैव ए गवर्नमेंट विलिंग शेयर पावर। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के हाथों में नहीं बांटी। जैसे इसने यूरोप की बात कर रहे हैं, ऑल ओवर यूरोप, यूएसए, वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। क्या है, यूएसए और जो अमेरिका है, यूरोप है, उसमें क्या महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भाग लेने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। क्या संघर्ष करना पड़ा, वीमेन्स स्ट्रगल टू वोट गॉट स्टैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। हम जानते हैं कि हमारा जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था पहला विश्व युद्ध, 1914 से लेके 1918 तक चला था जो। तो महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ ली, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्हें ये लगा कि हमें भी क्या है, राइट्स मिलने चाहिए वोट देने के। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। बताया, इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा गया। ठीक है, अंग्रेजी में इसका मतलब है सफरेज मूवमेंट, इसे कहते हैं। अब है सफरेज में, सफरेज यूजुअली मीन्स, सफरेज का मीनिंग क्या होता है कि वोट देने का अधिकार, यानी वो औरतें कहती हैं कि हमें भी क्या है वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ड्यूरिंग द वार, जब विश्व युद्ध हुआ, मैनी मैन वर away fighting, and because of this women were called upon to do work that was earlier considered men's work। देखो युद्ध के दौरान क्या हुआ, युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उनके कामों, महिलाओं को उन लोगों को काम करने के लिए बुलाया जाता जो पहले क्या थे, पुरुषों के काम माने जाते थे। When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing। तो जब उनको ये महसूस हुआ महिलाओं को, जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया, तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्या बना रखी हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स, यानी रूढ़िबद्धताएं बना रखी। रूढ़िबद्धताएं मतलब जैसे हमने स्टीरियोटाइप्स के बारे में फर्स्ट लेसन में रीड किया था ना, स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, मतलब किसी के बारे में हम कोई भी गलत धारणा बना लेते हैं। ये धारणा बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। सो वुमेन बिगेन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। तो ये जो रूढ़िबद्धताएं थी, तो उनको ये लगा कि महिलाओं को भी क्या है, बिगेन टू बीइंग इक्वल कैपेबल, उन्हें भी क्या है सभी कार्यों में निर्णय लेने में अधिकार मिलने चाहिए। मतलब कोई भी काम हो तो जब वो सारे काम कर सकती हैं तो उन्हें ये अधिकार भी मिलना चाहिए कि हमें वोट का अधिकार भी मिले। द सफ्रेगेट्स डिमांडेड द राइट टू वोट
for all women and to get their demands heard, they changed themselves to rallies in public places. इसीलिए महिलाओं ने क्या माना, महिलाओं को ये लगा कि उन्हें भी क्या है, महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने भी सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार के लिए वो लड़ी। उन्होंने जगह जगह पर क्या क्या रैलीज की, पब्लिक प्लेसेस पर उन्होंने रैलियां निकाली। मैनी सफरगेट्स वर imprisoned and went to be hunger strikes and they had to be fed by force। क्या हुआ, उन्होंने जब ये प्रदर्शन किए, महिलाओं ने क्या क्या रैलियां निकाली, ठीक है, उनको जेल में भी डाला गया, उन्हें भूखा भी रखा गया, है ना। अमेरिकन वुमेन गोट द राइट, लेकिन जो अमेरिकन वुमेन थी, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा ये आंदोलन चला, जब उन्होंने स्ट्राइक की, भूख हड़ताल की, उन्हें जेल में भी डाला गया, तो उसके बाद अमेरिकन वुमेन गोट द राइट टू वोट। तो अमेरिकन जो वुमेन थी उन्हें क्या है, वोट देने का अधिकार मिल गया। कब मिला वो, 1920 में, 1920 में, वाहिल वुमेन इन यूके गोट टू वोट ऑन द सेम टर्म एज मैन सम अर्लियर लेटर इन 1928। इसके बाद क्या हुआ, यूके में क्या है, 1928 में भी औरतों को अधिकार मिला कि वो अपना वोट दे सके। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, परंतु क्या है, सभी जगह ऐसा नहीं था। कैन यू बिलीव that there was a time when government did not allow women and the poor to participate in election। एक ऐसा समय था जब लोकतांत्रिक जो सरकारें थी वो औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग लेने नहीं देती थी। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट्स अलाउड इट ओनली मैन, तो वो किसको अलाउ करते थे, ओनली मैंस को, हु ऑन प्रॉपर्टी, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती थी एंड जो बहुत ज़्यादा क्या थे, एजुकेटेड थे, टू वोट, तो सिर्फ उन्हें ही अधिकार देने का, उन्हें वोट देने का अधिकार था। दिस मीन्ट दैट वुमेन, उनके हिसाब से क्या था, द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। इसका मतलब था कि जो औरतें हैं या गरीब हैं या जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अशिक्षित हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। द कंट्री वाज गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैंस मेड। तो वहाँ पर जो कंट्री चलती थी, देश के जो नियम बनते थे उन्हीं के सहारे चलते थे, जो देश के कुछ गिने चुने लोग थे, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, आदमी थे, और क्या थे, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। लेकिन अब क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया, लोकतंत्र का मतलब चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे औरत है या आदमी है, सभी लोगों को क्या है, वोट देने का अधिकार है। इन इंडिया में क्या है, बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले ओनली स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। तो यहाँ पर भी केवल माइनॉरिटीज का मतलब कम संख्या में, यानी कुछ ही लोगों को क्या था, वोट देने का अधिकार था। दे therefore came together to determine the fate of the majority। इसीलिए जनता ने क्या हुआ, संगठित होकर इन अधिकारों की मांग की। Several people include Gandhiji were shocked at unfairness of this practice and demanded that the all adults have to right to vote। तो जो गांधी जी थे और कई और नेता थे, उनको ये जो व्यवहार था वो अन्यायपूर्ण लग रहा था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, विरोध किया। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रंटाइज। इसी को हम क्या कहते हैं, किस लिए किया था उन्होंने, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रंटाइज, यानी सभी लोगों को क्या होना चाहिए, समान वोट देने का अधिकार होना चाहिए। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया 1931 गांधी जी सेड, 1931 में गांधी जी की एक पत्रिका आई थी, यंग इंडिया पत्रिका, उसमें लिखते हुए गांधी जी ने कहा है, आई कैन नॉट पॉसिबली bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his borrowed day in and day out should not have the vote
फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। गांधी जी ने अपनी जो ये यंग इंडिया पत्रिका थी उन्होंने लिखा है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास क्या है, प्रॉपर्टी है, वही वोट दे सकता है, लेकिन जिस आदमी का के पास चरित्र है या पर उसके पास संपत्ति नहीं है या उसके पास वो पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है और यह वोट नहीं दे सकता क्योंकि वो जो आदमी है वो क्या है, गरीब है, उसने गरीब होने का क्या है, गुनाह किया है। वो गरीब होना कोई गुनाह थोड़ी ना है। तो वो कहते हैं कि चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, किसी के पास कम प्रॉपर्टी हो, कि सभी को क्या है, वोट देने का इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेसन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।